सभी को मेरा नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लाइड्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। न्यूक्लाइड क्या है, न्यूक्लाइड को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। न्यूक्लाइड क्या है? किसी भी तत्व के अलग अलग रूप, यानी जो तत्व है उस तत्व में पाए जाने वाले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर के बेस पे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या के आधार पे न्यूक्लाइड हैं। न्यूक्लाइड से तात्पर्य है विशिष्ट प्रकार के परमाणु जिनके अध्ययन में केवल उनके नाभिकों पर विचार करते हैं, उनके बाह्य इलेक्ट्रॉन पर नहीं। यानी न्यूक्लियर जो न्यूक्लियन है वो न्यूक्लियन की संख्या के आधार पे किसी, जैसे समस्थानिक है तो समस्थानिक क्या है? न्यूक्लाइड है। एक ही तत्व के अलग अलग न्यूक्लाइड हो गए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, हाइड्रोजन एक क्या हो गया? परमाणु हो गया। उस हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लाइड यानी जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर के बेस पे कितने टाइप के न्यूक्लाइड हो गए? 3 प्रकार के न्यूक्लाइड हो गए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो न्यूक्लाइड है वो किसी भी परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं, उनका कॉम्बिनेशन, उनके कॉम्बिनेशन के आधार पे अलग अलग न्यूक्लाइड, एक ही परमाणु के अलग अलग न्यूक्लाइड हो सकते हैं। इन्हें तत्व, ये जो न्यूक्लाइड है इनका रिप्रेजेंटेशन या जो इनको कैसे प्रदर्शित करते हैं, किसी एलिमेंट का जैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, वैसे ही न्यूक्लाइड का अलग अलग जो न्यूक्लाइड है उनका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। किसी भी तत्व का या किसी भी न्यूक्लाइड का रिप्रेजेंटेशन करना है तो सबसे पहले उस न्यूक्लाइड का सिंबल, जो अक्ष दिखा दिया, अगर हाइड्रोजन है तो H लिख देंगे, हीलियम है He लिखेंगे, सोडियम है Na लिखेंगे। अक्ष के नीचे दाईं तरफ नीचे Z जो उस न्यूक्लाइड का या उस एलिमेंट का क्या है? एटॉमिक नंबर है, यानी प्रोटॉन की संख्या है। किसी भी एलिमेंट के लिए प्रोटॉन की संख्या ही उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर। दोनों बराबर होती हैं। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या के द्वारा ही रिप्रेजेंट होते हैं। और दाईं दिशा में ऊपर की तरफ क्या लिखते हैं? ए, एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो योग है, एडिशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज नोन एज एटॉमिक मास नंबर। तो यहाँ पे जेड अक्ष ए बोलेंगे क्या? सबसे पहले एटॉमिक नंबर को बोलेंगे, फिर उस सिंबल को बोलेंगे और फिर उसका एटॉमिक मास नंबर। जैसे ये जेड अक्ष ए, अक्ष तत्व का प्रतीक, जेड उस तत्व का परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन की संख्या, ए उस तत्व की द्रव्यमान संख्या, मास नंबर यानी उसमें विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कार्बन के न्यूक्लाइड, कार्बन के कई न्यूक्लाइड हैं, जैसे एक न्यूक्लाइड है 6C12 यानी कार्बन है। एलिमेंट क्या है? कार्बन है। किसका न्यूक्लियोइड है? ये कार्बन का, जिसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 6 और एटॉमिक मास नंबर कितना है? 12। एटॉमिक मास नंबर 12, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग 12 है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कितने हो गए? 6 हो गए। और निकालने के लिए रिलेशन आपको बता दिया गया है पहले वीडियो में, A बराबर Z प्लस N। अब इसको कैसे भी आपको Z निकालना है तो A माइनस N करना है, N निकालना है तो A माइनस Z करना है। A और N दिए हुए हैं, N और P दिए हुए हैं, A निकालना है तो दोनों को जोड़ देना है। ये अलग अलग, जैसे कार्बन है, इसके 3 न्यूक्लाइड होते हैं, 6C12, 6C13, 6C14। ऐसे ही फॉस्फोरस के 2 न्यूक्लाइड होते हैं, 15P31, 15P32। तो ये अलग अलग न्यूक्लाइड हो गए। अब है न्यूक्लाइड का क्लासिफिकेशन। इन न्यूक्लाइड का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है? न्यूक्लाइड में न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और एटॉमिक मास नंबर, तीनों के आधार पे किसी का एटॉमिक मास नंबर बराबर है तो किसी में प्रोटॉन की संख्या बराबर है, किसी में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है। इन तीनों जो पार्ट है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक मास नंबर, इसके आधार पे न्यूक्लाइड का क्लासिफिकेशन किया गया है। न्यूक्लाइड को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 4 कैटेगरी जनरली बताई गई हैं। पहली है आइसोटोप यानी समस्थानिक, दूसरा है आइसोबार समभारिक, तीसरा है आइसोटोन यानी जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, और चौथा है आइसोमर। तो सबसे पहले है आइसोटोप। आइसोटोप 2 वर्ड से मिलके बना है, आइसो और टोप।
आइसो का मतलब सेम, टॉप का मतलब प्लेस, जिसका पीरियोडिक टेबल में जगह एक ही हो, सेम हो, वो दो या दो से अधिक न्यूक्लाइड जिनकी पीरियोडिक टेबल में सेम जगह पे जिनको रखा गया वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोप या समस्थानिक कहलाते हैं, समान स्थान वाले हैं। इनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन और एटॉमिक मास नंबर क्या हो सकता है इनका, अलग अलग होता है, हो सकता है अलग अलग होता है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या इनमें क्या होती है, सेम होती है। वे न्यूक्लियोइड जिनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या हो चाहे द्रव्यमान संख्या वो अलग अलग होती है, उन्हें क्या कहते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। अब समस्थानिक जो हैं उसमें प्रोटॉन की संख्या सेम है, प्रोटॉन के बराबर क्या है, उनमें इलेक्ट्रॉन है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होता है, सेम होता है। जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, समान होता है, सेम ही होता है। अगर कोबाल्ट के 2 हैं, सोडियम के 2 हैं, क्लोरीन के 5 हैं, जिनके जितने भी समस्थानिक हैं उन सब समस्थानिक में एक ही एलिमेंट के जो अलग अलग समस्थानिक हैं उन सब समस्थानिक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, सेम होता है, जिसके कारण इनके रासायनिक जो गुणधर्म है, केमिकल रिएक्शन इनकी क्या होती है, सेम होती है। इतना हो सकता है कि जो एटॉमिक मास नंबर इनका जिस आइसोटोप का ज्यादा होता है, जो आइसोटोप भारी होता है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन की रेट है वो क्या हो सकती है, धीमी हो सकती है। यानी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया सब सेम देंगे लेकिन उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग है वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। लेकिन जो मास नंबर है वो अलग अलग होने के कारण इनके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो परमाणु क्रमांक समान होने का अर्थ है तत्व का समान होना, अर्थात समस्थानिक है वो एक ही तत्व के अलग अलग न्यूक्लियोइड है। जैसे हाइड्रोजन के 3 न्यूक्लियोइड हैं, ये 3 समस्थानिक, ये न्यूक्लियोइड कौन से हैं, समस्थानिक है। इन न्यूक्लियोइड में कौन सी चीज सेम है, प्रोटॉन की संख्या सेम है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। सोडियम के भी 3 समस्थानिक हैं, 11 सोडियम 22, 11 सोडियम 23 और 11 सोडियम 24। क्लोरीन के कितने हैं, 5 हैं। इनमें जो स्टेबल है वो 2 ही हैं, 35 और 37 वाला, और ये दोनों 3:1 में पाए जाते हैं। जो आइसोटोप है उनका कंपोजिशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एलिमेंट, जो आइसोटोप है उसका संगठन, अब तक लगभग 1000 के आसपास या 1000 से भी ज्यादा समस्थानिकों की खोज की जा चुकी है, जिनमें से 320 जो समस्थानिक है वो प्रकृति में पाए जाते हैं, 280 हैं वो स्टेबल हैं और 40 क्या है, रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। ये अलग अलग जो एलिमेंट हैं उनके न्यूक्लाइड यानी समस्थानिक दिखाए गए हैं। किसके कितने हैं, हाइड्रोजन के 3 है, हीलियम के 2, लिथियम के 3 है, बेरिलियम का 1 ही है। ये अलग अलग इनके समस्थानिक दिखाए गए, तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है, सबको रटना नहीं है कि किसके कितने समस्थानिक है। अब जो ये समस्थानिक हैं इनके कुछ गुण धर्म, क्या क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं, किसी भी तत्व के अलग अलग समस्थानिक हैं, उन समस्थानिक में इन न्यूक्लियोइड में पाए जाने वाले न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक मास नंबर के आधार पर क्या क्या निष्कर्ष निकला है कि जनरली क्या होता है, किसी भी समस्थानिक में जो द्रव्यमान संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या से लगभग दुगुनी होती है। लेकिन अपवाद कौन कौन से हैं, 1H1 और 2He3। हाइड्रोजन का प्रोटियम और हीलियम का जो ये समस्थानिक है, इन 2 अपवादों को छोड़ के बाकी सब समस्थानिकों के लिए न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या का जो मान है यानी द्रव्यमान संख्या है उसका मान है प्रोटॉन की संख्या से क्या होता है, डबल होता है लगभग। और हल्के तत्वों के लिए इनमें जो NP रेशियो है वो 1 होता है और इसका अधिकतम मान क्या होता है, 1.6 होता है। वे तत्व जिनमें प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है, वो प्रोटॉन विषम संख्या वाले
वे जो विषम संख्या में जिनमें प्रोटॉन होते हैं उनकी तुलना में, यानी इसका निष्कर्ष क्या है कि ऐसे तत्व है जिनमें प्रोटॉन की संख्या सम होती है, इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, वो अधिक बाहुल्यता में पाए जाते हैं। उनमें समस्थानिकों की संख्या भी क्या होती है, अधिक होती है। और सम जो परमाणु क्रमांक वाले एटॉमिक नंबर वाले तत्व हैं उनके समस्थानिक क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। उनकी द्रव्यमान संख्या भी अगर समान है तो और भी ज्यादा क्या होते हैं, स्थायी। यानी निष्कर्ष क्या निकला कि जनरली जो भी समस्थानिक होते हैं उनमें एटॉमिक मास नंबर है वो प्रोटॉन से जस्ट डबल होता है। अपवाद है हीलियम 2He3 और 1H1। दूसरा, जिन तत्वों के अंदर प्रोटॉन की संख्या सम होती है, सम प्रोटॉन वाले जो तत्व हैं वो विषम प्रोटॉन वाले तत्वों की तुलना में एक तो बाहुल्यता में पाए जाते हैं, दूसरा इनमें समस्थानिकों की संख्या भी क्या होती है, अधिक होती है। और वे समस्थानिक ज्यादा स्थायी होते हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या भी सम होती है और द्रव्यमान संख्या भी क्या होती है, इवन में होती है। और अगर ओड है, विषम है, तो विषम की कंडीशन में ये है कि उन समस्थानिकों के द्रव्यमान संख्या में 2 का अंतर होता है। जैसे ये टीन का है तो तीन जो समस्थानिक है, तीनों की जो एटॉमिक मास नंबर है उनमें 2 का डिफरेंस है। ऐसे ही जिन समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की संख्या सम होती है वो भी प्रचुरता में पाए जाते हैं, बजाय विषम संख्या में जिनमें न्यूट्रॉन होते हैं। सम द्रव्यमान संख्या वाले स्थायी नाभिकों या समस्थानिकों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या ही क्या होती है, सम। यानी इनका निष्कर्ष जनरली ये निकला कि वे समस्थानिक जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या सम है वो स्टेबल है, जिनमें प्रोटॉन की संख्या सम है वो ज्यादा पाए जाते हैं, स्थायी होते हैं। जिनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों सम है तो एटॉमिक मास नंबर भी क्या होगा, सम होगा। और सम वाले हैं वो क्या होंगे, सम को मैजिक नंबर हो गया एक तरह से। तो सम नंबर वाले सम जिन भी समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और द्रव्यमान संख्या वो है, अगर वो इवन नंबर है तो वो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। थैंक यू।